अस्सलाम वालेकुम और टेक स्मार्ट उर्दू में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जब भी मैं किसी नए फ़ोन का रिव्यू आपके लिए लेके आता हूं तो उसका प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। मैं नया फ़ोन ख़रीदता हूं, उसको तकरीबन महीना 2 महीना इस्तेमाल करता हूं, उस फ़ोन की तमाम अच्छी और बुरी बातें नोट करता हूं और उनको अपने पास लिखता हूं और फिर वो सब चीज़ें आपके लिए लेके आता हूं। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के बारे में, जिसको तकरीबन 2 महीने से ऊपर मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो सवाल ये है कि क्या ये फ़ोन इस साल का बेहतरीन फ़ोन है? नोट 9 ने अपनी शक्ल बिल्कुल वही बरकरार रखी है जो कि इसकी पिछले साल थी। फर्क सिर्फ पड़ा है तो इतना कि इसकी स्क्रीन का साइज पहले से 0.1 इंच बढ़ गया है, जो कि अभी 6.4 इंचेस है। अगर आप इस फोन को उठाएं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा वजनी महसूस होगा, क्योंकि अब इसमें बैटरी है 4000 मिली एम्प आवर्स, यानी कि 4000 मिली एम्प आवर्स, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको रेगुलर अंदाज में इस्तेमाल करें तो ये बैटरी पूरा दिन आपका साथ निभाएगी। ये देखकर अच्छा लगा कि सैमसंग ने एक मरतबा फिर अपनी बैटरी कैपेसिटी को बढ़ाया है। अगर आपको याद हो तो नोट 7 में सैमसंग ने पहली अटेम्प्ट की थी जो कि बुरी तरह नाकाम हुई, पर इस साल इन्होंने दोबारा ऐसा किया है और उम्मीद है कि ऐसा कोई दोबारा सिलसिला नहीं होगा। एक चीज जो आपको थोड़ा सा एनॉय करती है वो ये है कि बिक्सबी का बटन नोट 9 की साइड पे दिया हुआ है, इसको डिसेबल करने का फंक्शन सैमसंग ने खत्म कर दिया। पिछले साल इन्होंने ये फंक्शन दे दिया था जिसके बाद आप इसको डिसेबल कर सकते थे, लेकिन अब ये डिसेबिलिटी उन्होंने खत्म कर दी है। मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे थे, लेकिन बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि बिक्सबी को बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी एक ऐसे फीचर की बात करें जो आपको थोड़ा सा तंग करता है तो वो ये बिक्सबी का बटन है। तमाम लोगों की राय को मद्देनजर रखते हुए सैमसंग ने इस बार फैसला किया कि अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर वो कैमरे के साइड से कैमरे के नीचे शिफ्ट कर देंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। और अब वो सिलसिला कि जिसमें आप बार बार कैमरे को उंगलियां मारते थे वो खत्म हो गया है और वो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गया है। और जब हम फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर रहे हैं तो सैमसंग ने नोट 9 को अनलॉक करने के कई तरीके जो कि पहले से मुतारिफ कराए थे उनको थोड़ा सा ज्यादा रिफाइन किया है, जिसमें एक इंटेलिजेंट स्कैन भी शामिल है जो कि आपकी आइरिस रिकॉग्निशन और फेस रिकॉग्निशन दोनों को मिलाकर आपको रिकॉग्नाइज करता है और आपके फोन को अनलॉक करता है। आई हैव टू एडमिट, मुझे ये मानना पड़ेगा कि ये तरीका आईफोन के फेस आईडी से ज्यादा तेज नहीं है और ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन काफी हैंडी है, काफी सारी जगहों पे आपके काम आता है। सिवाय जब तेज सूरज की रोशनी में जाते हैं तो उस वक्त ये अक्सर मेरा तो साथ नहीं देता। अगर आपका साथ देता है तो आप जरूर कमेंट्स में बताएं, लेकिन इंटेलिजेंट स्कैन सूरज की तेज रोशनी में तकरीबन नाकाम हो जाता है हर बार। और अब हम जब इंप्रूवमेंट्स की या बेहतरी की बात कर रहे हैं तो एक और चीज जो सैमसंग ने इस बार की है कि पहले आपको सैमसंग डेक्स के लिए एक अलग से इक्विपमेंट खरीदना पड़ता था, जिसके बाद आप अपने इस फोन को किसी भी डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करके इसको एज अ कंप्यूटर यूज कर सकते थे। नोट 8 तक ये सिलसिला बरकरार रहा, लेकिन इस बार सैमसंग ने डेक्स इस फोन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। आप सिर्फ USB-C to HDMI केबल लगाएं और किसी भी डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करके आप इस फोन को एज अ कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। आपका फोन ये जैसे ही डिस्प्ले के साथ कनेक्ट होगा तो ये ट्रैक पैड बन जाएगा। जैसे आप अपने लैपटॉप के ट्रैक पैड को यूज करते हैं, आप उसी तरीके से इस फोन के डिस्प्ले को इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ये कि आप ब्लूटूथ कीबोर्ड और ब्लूटूथ माउस लगा के आप अपने इस फोन को एज अ प्रॉपर CPU इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बेहतरी की तरफ अगर हम आए तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतरी तो नहीं है, क्योंकि S9 में एग्जैक्टली यही कैमरास मुतारिफ कराए गए थे, लेकिन नोट 8 में ये कैमरास नहीं थे, नोट 9 में ये आ गए हैं। डुअल 12 मेगापिक्सल कैमरा, जिसमें प्राइमरी कैमरे का अपर्चर आप बदल सकते हैं, एंड इट्स क्रेजी। फायदा इससे ये है कि लो लाइट्स की फोटोज अच्छी आती हैं। अगर कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिनमें हार्श लाइट पड़ रही है या लाइट कम है तो आपको दोनों केसेस में वीडियो क्वालिटी पहले से बेहतर मिलेगी और दूसरे स्मार्टफोन की निस्बत आप ज्यादा बेहतर वीडियो क्वालिटी इस कैमरा पर एंजॉय कर सकते हैं। अब तक सैमसंग IP67 वाटर रेजिस्टेंस को फॉलो करता रहा है और पहली बार IP68 वाटर रेजिस्टेंस जो है वो मुतारिफ कराई गई है। इट्स अ लिटिल ओवरकिल, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अपने फोन को स्विमिंग पूल में अपने साथ कोई लेके जाएगा और 3-4 मीटर पानी की गहराई के अंदर तो इसको डेफिनेटली कोई भी नहीं डालेगा। लेकिन इन केस अगर ये फोन आपका इतनी गहराई में गिर जाए तो अब आप जो है मुतमईन रहें, इसमें पानी नहीं जाएगा। आपका S Pen अब ब्लूटूथ कैपेबल है, पहले सिर्फ ये S Pen होता था जिससे आप स्क्रीन पे मेमोज और बाकी चीजें लिख सकते थे। अब आप इस S Pen को एज अ रिमोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके शटर को ऑपरेट करेगा, डबल प्रेस करेंगे कैमरा को चेंज करेगा, लॉन्ग प्रेस करेंगे कैमरा को ऑपरेट करेगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो सैमसंग अभी तक गोरिल्ला ग्लास 5 ही यूज कर रहा है, बाकी तमाम मैन्युफैक्चरर्स की तरह, जिसका मतलब ये है कि कॉइन्स और छोटी मोटी चीजें जो आपकी जेब में होती हैं वो आपके फोन के आगे या पीछे स्क्रैच नहीं डालेंगी। गोरिल्ला ग्लास 5 इज अ गुड स्टैंडर्ड और सारे मैन्युफैक्चरर्स यही यूज कर रहे हैं और इट्स क्वाइट रॉबस्ट एज वेल। और जब हम डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये एमोलेड डिस्प्ले है, पहले से 0.1 इंच
इंच बड़ा है, सुपर ब्राइट है। इवन अगर आप इसको तेज धूप में भी इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी फोन के डिस्प्ले के ऊपर आई हुई तमाम चीज़ों को आसानी देख सकते हैं। CPU इज़ गुड, परफॉर्मेंस इसकी पहले से बेहतर है और तमाम काम ये आसानी कर रहा है। बाकी सैमसंग ने काफ़ी एडवर्टाइज किया है वाटर कूलिंग और वाटर कूलिंग पाइप जो उन्होंने इसके अंदर डाला हुआ है। मुझे नहीं पता वो कितना काम करता है कितना नहीं करता, लेकिन एक चीज़ तय है कि अब इसमें थ्रॉटलिंग पहले से मजीद कम है। पहले भी कम थी, अब पहले से मजीद कम है, जिसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है। और ग्राफिक्स हैवी गेम्स और ग्राफिक्स हैवी एप्लीकेशंस जो कि आप अपने फ़ोन पे पहले यूज़ करते थे और फ्रेम कुछ ड्रॉप हो जाते थे, वो ड्रॉप नहीं होते। और एक और चीज़ ये कि अगर आप इसका फॉर्म फैक्टर देखें, यानी कि जिस तरीके से ये फ़ोन बना हुआ है और जो इसका साइज़ है, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि नोट 8 था। लेकिन अगर आप ये देखें कि अब इसमें S Pen है जो कि ब्लूटूथ इनेबल्ड है और जो कि वायरलेसली चार्ज होता है। इसमें 4000 मिली एम्प आवर बैटरी है, इसमें NFC है, सैमसंग डेक्स इस फ़ोन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है और बाकी तमाम वो चीज़ें जो कि नोट 8 के अंदर पहले से मौजूद थी वो सब इस फॉर्म फैक्टर में अब मौजूद हैं। तो आई मस्ट से दैट सैमसंग हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब। और अगर आप इसके तमाम फीचर्स को पहले यूज़ करते रहे हैं और अगर आप ये फ़ोन खरीदने के बाद इसके फीचर्स को यूज़ करेंगे तो आप मजीद खुश होंगे और आपको ये अच्छा लगेगा कि यार आपने पैसे जो हैं किसी अच्छी चीज़ के ऊपर लगाए हैं। सो सैमसंग मस्ट बी गिवन अप्रिसिएशन ओवर द जॉब दैट दे हैव डन। और फाइनल बात ये कि सैमसंग का अब बेस स्टोरेज नोट 9 का 128 GB है। पिछले साल ये 64 GB था, अब 128 और 512 GB है। और अगर आप सिर्फ ये सोचें कि 128 GB के फ़ोन की इस स्टोरेज में आप मजीद मेमोरी कार्ड ऐड करके अपनी स्टोरेज को 512 GB तक मजीद बढ़ा सकते हैं और आपकी जेब में तकरीबन 0.25 टेराबाइट का डाटा होगा, सो इट्स रियली कमेंडेबल। और मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि बिल्कुल नोट 8 जैसा ही तो है, उसको लेके क्या करना है। तो उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि इसकी शेप पे जाना और सिर्फ इसकी शेप को देख के फैसला करना कि ये फ़ोन ख़रीदने के काबिल नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन नोट 8 से कहीं ज़्यादा कैपेबल है और आप इससे कहीं ज़्यादा काम ले सकते हैं जो कि आप नोट 8 से ले सकते थे। और इसके बाकी फंक्शंस वही हैं जैसे कि नोट 8 में थे। आप अभी भी इस फ़ोन से अपने नोट्स ले सकते हैं, आप अभी भी इस फ़ोन पे स्क्रीन ऑफ मेमो लिख सकते हैं, आप S Pen से वो तमाम काम अभी भी कर सकते हैं जो कि आप पहले कर सकते थे। आप लाइव मैसेज भी भेज सकते हैं, आप स्मार्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आप स्क्रीन कैप्चर करके उसके ऊपर राइट भी कर सकते हैं, उसके ऊपर लिख भी सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को साइन भी कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करके रिडेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपके हाथ में हुनर है, जो कि मेरे हाथ में तो नहीं है तो अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप बड़ी खूबसूरत किस्म की ड्राइंग्स कर सकते हैं। और हाँ, आप इसे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस फ़ोन को ज़रूर ख़रीदें। एक अच्छा फ़ोन है और आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगा। आखिरी बात मैंने ये इसलिए कही कि ये फ़ोन किसी भी तरीके से सस्ता नहीं है, काफ़ी महंगा फ़ोन है ये। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि ये नोट 8 से कहीं ज़्यादा बेहतर है और साल 2018 का बेहतरीन फ़ोन है, क्योंकि मैंने एप्पल का iPhone XS भी इस्तेमाल किया है और मेरा नहीं ख्याल कि XS उन तमाम तारों को छूता है जिन तमाम तारों को नोट 9 छूता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए यह है टेक स्मार्ट उर्दू। मैं हूं जाहिद निसार।